हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज। इतनी क्रिस्प कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा मैं आपको। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट स्टार्ट विद पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? लिमिट x प्लस थ्री व्हेन x टेंड्स टू थ्री। तो चलिए, x के बदले हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू थ्री x प्लस थ्री। इस x के बदले आप जस्ट 3 सब्सटीट्यूट करिए, सो इट विल बी 3 प्लस 3 विच इज 6। बहुत आसान है ये। लिमिट्स बहुत आसान है। इसमें आपको सिर्फ x के बदले नंबर सब्सटीट्यूट करना है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ सिंगल फंक्शन लिमिट, एक ही फंक्शन का लिमिट्स है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू पाई x minus 22 by 7. So now what do? We substitute pi in the place of x. So answer is pi minus 22 by 7. And इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। Why? Because pi का वैल्यूज भी approximately 22 by 7 होता है, but not exactly. So this is a very small number. ठीक है, next. Limit pi r squared when r is 1. So this will be equals to pi, r के बदले 1 लिखो, 1 का स्क्वायर लगाओ। ठीक है, सो दिस इज पाई। 5-10 सेकंड ले लो और लिख लो, तब तक हम फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जिसका नहीं हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज कर लो और देख करके सॉल्व करो। हम आगे बढ़ते हैं तब तक। सो व्हाट डू वी हैव? लिमिट्स 4x plus 3 by x minus 2 when x tends to 4। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? x के बदले 4 सब्सटीट्यूट कर दो। 4 टाइम्स 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 कितना होता है? 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 19 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 9.5। बस इतना आसान है। चलते चलते खेले तो, है कि नहीं? आगे बढ़े। लिमिट x to the power of 10 plus x power of 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इसमें भी x के बदले माइनस 1 लिख दो। ठीक है, और सॉल्व कर दो। -1 पावर 10 प्लस -1 पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 -1। ठीक है, दिस इज -2 इन डिनोमिनेटर एंड -1 की पावर 10 होता है +1, -1 की पावर +5 होता है -1। दिस इज +1, -1 +1 कैंसल्स, दिस इज -1/2। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। भाई जिसको समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट x प्लस 1 पावर 5 -1 ओवर x कब फाइंड करेंगे? x टू द पावर x टेंड्स टू 0। बताओ भाई कैसे करेंगे? एनी आइडिया? कमेंट बताओ।
चलिए आप लोग इतना नोट डाउन कर लो, तब तक फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप 1 मिनट ले लो नोट करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें x+1 to the power of 5 - 1 over x, हमें x+1 to the power of 5 को हम पावर 3 और x+1 पे फिर पहले स्क्वायर कर लो फिर क्यूब कर लो, ऐसे कर सकते हैं। -1 / x। अब ये क्या होगा, दिस इज x² + 2x + 1 इन ब्रैकेट a+b का होल क्यूब। सो ये कितना आएगा, a³ दिस इज x³ + 1 क्यूब +3x² 1, so 3x² + 3x1², ठीक है, -1 / x। ये कैसे आया, अगर आप दोनों एक्सपेंशन देखना चाहते हैं तो ये देखिए, a+b का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, दैट्स वाई। अब बोलोगे भाई कि सर हमें तो x+1 होल क्यूब कैसे आया ये भी नहीं पता है, तो इसको आप ऐसे देखो, a+b का होल क्यूब = a³ + b³ +3a²b, और आगे क्या होता है +3ab², ऐसे, ठीक है। सो ये फॉर्मूलेज आपने 8th क्लास में, 9th क्लास में, नहीं क्यूब वाला तो 8th में नहीं है, व्हाट इज दिस, क्यूब वाला 9th क्लास में है, स्क्वायर वाला 7th 8th क्लास में है, ठीक है। अब आगे एक्सपैंड कीजिए, थोड़ा बड़ा है बट यस करना तो पड़ेगा। दिस इज x⁻⁵, इसको एक एक से मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है। सो x⁻⁵ + x² +3x⁴ +3x³ +2x के साथ मल्टीप्लाई करो, 2x⁴ +2x टाइम्स 1 इज 2x +6x³ +6x², देन +1 के साथ एज इट इज लिख दो सेकंड ब्रैकेट। अब क्या करना है, -1, सो दिस +1 और ये -1 कैंसिल हो जाता है। किससे डिवाइड करेंगे, x से। आगे बढ़ें, देखो बहुत आसान है, बस आप जुड़े रहिए। x से डिवाइड कर रहे हैं तो एक पावर x की कम कर दो, x⁴ x⁻1 +3x³ +3x² +2x³ +2 +6x² +6x +x² +3x +3, क्या है ये, एक पावर कम कर दी है सबकी। अब लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आंसर कितना आएगा x वाले तो सब 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0, बच गया 2 और 3 कितना होता है 5, बस आंसर आसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप 30 सेकंड्स का टाइम ले लो, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और मज़ेदार क्वेश्चन की ओर। आप बीच बीच में वीडियो पॉज करके पढ़ते रहो, मैं आपको पढ़ाते रहता हूँ, मैं तो वेट नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज़ अ रिकॉर्डेड क्लास। आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में मस्त रहने का, स्वस्थ रहने का, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन सिर्फ देने की चीज़ है, लेने की नहीं बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
लिमिट 3x² माइनस एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई x² माइनस 4 कैसे करेंगे व्हेन x टेंड्स टू 2। अब आप सोचोगे कि भाई डायरेक्टली x के बदले दो दो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। चलो करके देखते हैं क्या आता है, देखते हैं। 3 टाइम्स 2² माइनस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2² माइनस 4। डिनोमिनेटर में तो 4 माइनस 4 0 आ गया तो लफड़ा हो गया भाई। देन 2² कितना होता है 4, 4 टाइम्स 3 होता है 12, 12 में से 2 गया 10, 10 में से 10 गया 0। ओह नो, ये तो अंडा ऊपर, नीचे भी अंडा, ऊपर भी अंडा हो गया। क्या करें, स्ट्रेटजी चेंज। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका है, नीचे वाले को x² माइनस 4 को हम फैक्टराइज करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज x² माइनस 2² विच कैन बी रिटन एज x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2। क्यों, बिकॉज a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स a माइनस b। बढ़िया। एंड 3x² माइनस x माइनस 10, इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आप फैक्टराइज करो। किसे, 3 और माइनस 10 को। सो 3 और 10 कितना होता है 30। अब 30 के फैक्टर्स ढूंढो, कितने होते हैं 2 टाइम्स 15, 3 टाइम्स 10, और क्या होगा 5 और 6। ठीक है, बस काफ़ी है। इन दोनों के ऐसे प्लस पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों के ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जिसमें कि आपको -1 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1 मिलता है। सो बस यही है, प्लस और 5 और 6। कैसे, हम लेना है +5 और लेना है -6। 5 टाइम्स -6 कितना होता है -30। यस, वी हैव -30। 3 और -10 प्रोडक्ट -30 होता है। नेक्स्ट 5 और -6 होता है -1। सो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द सम। मजा आ गया, आगे बढ़ते हैं। मैं राइट साइड में सॉल्व कर रहा हूँ बच्चे। ठीक है, अब 3x² -30x, नो सॉरी 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 जे, +5x -6x -10 इक्वल 0। हमने क्या किया, स्प्लिट किया कौन से टर्म को, मिडिल टर्म को। पहले दो में कॉमन निकालो, दोनों को फैक्टर, दोनों में कॉमन टर्म्स निकालो। x, ये कितना आएगा 3x +5। इसमें से -2 कॉमन निकालो, तो दिस विल बी 3x +5 0। इन दोनों टर्म्स में अब क्या कॉमन है, 3x +5 कॉमन है। इसको बाहर निकालो, बच गया क्या, x और -2 इक्वल 0। देन x बराबर 2 और x बराबर -5/3। हिंदी नहीं आती, -5/3। आई कैन स्पीक इंग्लिश बट या माई ऑडियंस इज हिंदी स्पेसिफिक, सो आई थॉट व्हाई डोंट आई स्पीक हिंदी। भाई मेरी भी मातृभाषा हिंदी है। ठीक है यह है 7वां क्वेश्चन का आंसर। वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर मत करो। शेयर करोगे तो आपका ज्ञान कम हो जाएगा क्योंकि दूसरा साला सीख जाएगा, है कि नहीं चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 8वां। 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ये वाला। ये क्वेश्चन कहता है x⁴ -81 डिवाइडेड बाय 2x। ए वेट मैन, इतना तो होगा ही नहीं। ए बटे बचे 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 बचे, गलत हो गया। x की वैल्यू नहीं निकालना है हमें, हमें निकालना है लिमिट की वैल्यू, सॉरी। ठीक है, इतना ही करना है, फैक्टराइज 0 0 नहीं करना है। ठीक है, मैंने फ्लो में फैक्टराइजेशन सिखा दिया आपको। ठीक है, अभी हमें ऊपर वाले का फैक्टर ये निकला है। ठीक है, सो अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर में 3x +5 टाइम्स x-2 डिवाइडेड बाय x+2 टाइम्स x-2। सो ये -2 वाला फैक्टर जो है, x-2 वाला, दोनों कैंसिल हो गया। अब x के बदले 2 सब्सटीट्यूट कर दो। सो ये होगा 3 टाइम्स 2
plus 5 divided by 2 plus 2, which is 6 plus 5 is 11 divided by 4. ठीक है, ये आंसर है। भाई गलती हो गया, मैं फ्लो में कुछ और ही पढ़ा दिया क्योंकि इसके पहले मैं 9th क्लास वालों को ये पढ़ा रहा था, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक्स, दैट्स वाई थोड़ा मिक्सअप हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कैसा करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, ऊपर वाले को फैक्टराइज करो। सो x पावर 4 माइनस 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, x पावर 4 माइनस 3 पावर 4, बिकॉज 9 स्क्वायर कितना होता है, 9 स्क्वायर होता है 81, सो और 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, सो 3 की पावर 4 इज 81। अब इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर वाले में फिर से सेम फॉर्मूला लगाओ, ये मिलेगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, यस। नेक्स्ट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर क्या होगा, राइट साइड में कर रहा हूँ, 2 और -3 का, 2 और -3 का प्रोडक्ट निकालो, दोनों का प्रोडक्ट आता है -6, ठीक है, अब पॉजिटिव 6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का फैक्टर्स निकालो, 2 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 6, दैट्स इट। दोनों में कौन से नंबर लेंगे तो प्रोडक्ट आएगा -6, सम भी आएगा -5। इसका मतलब ये है कि एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है और बड़ा नंबर निगेटिव है, तो ये है 16 प्लस 1 -6, ठीक है। सो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3, इसमें से 2x कॉमन निकालो, ये होगा x माइनस 3, इसमें से 1 कॉमन है, दैट्स इट, सो x माइनस 3, ये होता है x माइनस 3 और 2x प्लस 1। बहुत आसान है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सोच विचार के लिखो, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, न्यूमरेटर है x प्लस 3, x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 1। x माइनस 3 वाला फैक्टर उड़ गया। अब क्या करेंगे, x के बदले 3 सब्सटीट्यूट करेंगे। सो कहाँ कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, भाई देख लो कहाँ कहाँ करना है, यही तो करेंगे x में, ठीक है। सो 3 प्लस 3 आ गया, फिर 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3 इज 6 प्लस 1 इज 7, ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइड बाई 17, एंड 6 टाइम्स 18 कितना होता है, 108 डिवाइडेड बाई 7, मजा आ गया, इतना आंसर है आपका, ठीक है। 9th वाला भी कर लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, ये आपका 9th क्वेश्चन है, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस 1, सीधे से x के बदले 0 लिखो, आपका आंसर आ जाता है। ये क्या होगा, a टाइम्स 0 प्लस बी डिवाइडेड बाय सी टाइम्स 0 प्लस 1 विच इज b बाय 1, सिंपल, आपका आ गया आंसर b। सो इसके बाद के जो पार्ट्स होंगे वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, अगले 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 पार्ट में, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये लगभग 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, नेक्स्ट पार्ट पे जाइए, बट स्टे ट्यून टू द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आई, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर बिल्कुल मत करो